को अजीत डोवाल की सिफारिश पे ईरान भेजा। मैं इस पे कोई ये नहीं करना चाहता हूँ। चलता है, इसमें क्या बात है। वो तो इस मुल्क में जो रहता है तो सबको पता है कौन को किसको किसने बनाया है, किसको कौन भेजता है। हमारे कहने की क्या ज़रूरत है। सर, उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि हम सभी अपोजिशन जमातों को लिखेंगे ताकि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हमारा साथ दे। अगर आपको इनविटेशन आता है? मेरे पास भी इनविटेशन आई है, मेरे जनरल सेक्रेटरी के पास लिफाफा अभी सील है, पड़ा नहीं है। और लेकिन मैंने तो पहले वाज़िया किया है कि ये मशावरत से फ़ैसला होना चाहिए था। ये नहीं है कि दावतनामे का कोई इंतज़ार करता, लेकिन मशावरत होती तो एक कंसेंसस से डिसीजन होता क्या करना है। वो डिसीजन जब उन्होंने किया है तो अगर इंफॉर्मेशन के लिए हमें भेजा, वो तो हमने प्रेस के ज़रिए सुना है, बाकी हमने अभी खोला नहीं। बिल्कुल अभी आया है हमारे पास भी खत उनकी तरफ से, सील्ड खत है। हमारी पार्टी अभी 1 घंटे में बैठेगी सीनियर क़यादत और हम देखेंगे। यानी कि अभी मुशावरत का दरवाज़ा आपने खुला रखा है? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी का तो कोर एजेंडा स्टेट हुड की वापसी है। तो अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको आगे चलाएगी तो मेरी तरफ से तो साथ है ही है उसमें, लेकिन क्या हम उनके साथ खड़े होंगे वो बहुत देखना पड़ता है। क्यों इंसान को देखना पड़ता है कि किस जगह पे जाके खड़ा हो जाऊं। तो वो फैसले अगर मशावरत से होते तो हमने, ये तो हमारी पहल थी कि मशावरत कीजिए, लेकिन मीटिंग बुलाइए। हम तो मानते थे, खुले आम मानते हैं, फारूक साहब सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन फैसला करके कोई कहे कि अब हमने फैसला किया और बाकियों को कहेंगे, वो तो फिर बात वो नहीं है। बाकी वी विश देम ऑल द बेस्ट। हमने तो ये भी ऐलान किया है कि अल्लाह करे उनको वहाँ से मिले, क्यों मैंने तो यहाँ लाल चौक में मक्का मार्केट में बिकती नहीं देखी स्टेट हुड। अगर वहाँ जंतर मंतर पे उनको मिलेगी, मैं सब साथियों को, और जो इंक्लूडिंग जो आज साथी ज्वाइन किए, मैं लखनपुर से उनको इस्तकबाल करूँगा। साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया कि सरकारी स्कूलों के अंदर ज़ुमर में आने वाले जो बच्चे हैं वो मुफ्त में वहाँ पढ़ेंगे। वो कितने, वो 171 बच्चों के लिए कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए क्यों नहीं। वी हैड राइट टू फ्री एजुकेशन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वहाँ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्री एजुकेशन किया था ना 1947 में। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वो होती, ये तो है ही नहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में कोई और चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। क्या उस पे कहेंगे आप? वो हमारे शहीद हैं, शहीद रहेंगे। किसी के छुट्टी कम बंद करने से या छुट्टी ना करने से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे दिलों में जो उनकी जगह है वो है। ज़ालिमों का जुल्म ज़ोरों पे है। हमें पता थी 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्लमंदी का एक फ़ैसला किया था लोगों के मुताबिक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया था, लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद उन चीज़ों पे मोहर डालने के लिए लाई गई जिन चीज़ों को 5 अगस्त में शुरू किया गया था और अभी तक चल ही रहे हैं। वो सारे प्रोग्राम बनाते थे, लेकिन अब जो है अलाउ नहीं। मैंने कहा ना, ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी वापस नहीं की। किन की बात कर रहे हो? अब जितना कम मैं इन पे बोलूँ उतना अच्छा लगा। मुझे खुद को अब बुरा लगता है कि मैं इनके बारे में क्यों बोलूँ ही। सर हाल ही में जो बुक कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद एसईडी के ऑडिट हो रहा है, टीचर्स को जो है मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। अभी रिसेंटली फिर टीचर्स को मुअत्तल किया गया। देखिए, अब मैं जो अगर बात बोलूँगा तो इनको कड़वी लगेगी। बात यह है, गवर्नर का रूल 2023, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल आज, उस बुक को छापने वाला एडिटर नॉन मुस्लिम, और किसी ने कहा जहाद है। मुझे ये पता नहीं कि मुसलमानों के बिना जहाद दूसरी